गढ़ जो दाणे ऊपरे बैठी पंख पसार, अंबा थारो आसरो तू ही रखवार। चावंड थारी गोद में खेल रयो जोधान, तू ही नींगे राखजे थारा टाबर जान। राव चुंडा मंडोर आने जाने लगा। द्वारपालों की नजर राव चुंडा पर पड़ी और उन्होंने चुंडा राठौड़ को पकड़कर दरबार में ले गए। इंदो जी ने पूछा कि नवयुवक कौन हो और तुम्हारा घोड़ा इतना हष्टपुष्ट कैसे है? तब राव चुंडा ने कहा कि महाराज, थोड़ी दूर बाड़ी के भागरों में एक बहुत ही अच्छी घास है, माखनिया घास, इसकी वजह से मेरा घोड़ा ऐसा है। तब राव इंदो जी ने कहा कि ऐसा घास हमारे घोड़ों के लिए भी लाओ। राव चुंडा इसी फिराक में थे और उन्होंने अपने मित्रों की 5-5 की टोलियां बनाई और हर घास के गाड़े में ढाल तलवारों सहित बिठा दिया और मंडोर में प्रवेश किया। द्वारपालकों ने रोका तो चुंडा ने कहा कि घास के गाड़े महाराज ने मंगाए, आप चाहो तो देख सकते हो। द्वारपालकों ने जाने दिया। राजमहल के पास जाते ही चुंडा ने जैसे ही ताली बजाई, वैसे ही सभी उनके साथी महल के चारों ओर बिखर गए और इधर उधर मारकाट मचानी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से महल में अफरा तफरी मच गई और जो जहां पर था वही रह गया। ये देख इंदो जी ने कहा, अरे नवयुवक कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तब राव चुंडा ने कहा कि मैं चुंडा राठौड़ हूं और मंडोर पर कब्जा कर रहा हूं, जो कि विक्रम संवत 1394 में किया, जो विक्रम संवत 1423 तक रहा था। ये सब देखकर इंदो जी ने कहा कि अरे रुको भले आदमी, आज से मंडोर आपका। लेकिन ऐसे तो लोग क्या कहेंगे कि मैं हार गया। तब राव चुंडा जी ने साथियों को रुकने का इशारा किया। इंदो जी ने कहा कि मेरे भाई रूपसी राय धवल की पुत्री और उगम सिंह की पोत्री ज्ञानवती का विवाह आपके साथ करता हूँ, मान सम्मान दोनों रह जाएंगे। और इंदो जी ने मंडोर को दायजा यानी दहेज में दे दिया। चंद में भी है कि इंदो तणो उपकार मंडोर दियो दायजे। और इंदो जी, जिनका नाम इंद्रपाल रहा, को 16 गांव जो आज की इंदावटी कहते हैं, बालेसर और आसपास के रहने के लिए दिए हुए कुछ इंदा वंशज बारू छायण जैसलमेर गांव 1452 में पहुंचे और इस तरह मंडोर का किला राव चुंडा को प्राप्त हो गया। जोधा जी ने जब जोधपुर नगर बसाया तो अपनी कुलदेवी मां चामुंडा जी का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित किया, जो आज विश्वविख्यात है। राजस्थान की भव्यता का प्रतीक जोधपुर शहर अपनी बेमिसाल हवेलियों की भवन निर्माण कला, मूर्ति कला तथा वास्तुशैली के लिए दूर दूर तक विख्यात है। इसी शहर के लगभग 400 फुट ऊंचे सैल के पठार पर स्थित है भारत के सबसे विशाल किलों में से एक मेहरानगढ़ का भव्य किला। किले की छत पर विराजमान ये मंदिर अपनी मूर्ति कला तथा उत्तम भवन निर्माण कला की एक अनूठी मिसाल है, जहां से सारे शहर का विहंगम दृश्य साफ नजर आता है। मेहरानगढ़ किले में प्रवेश मार्ग से सूर्य की आभा का आभास देते ही श्री चामुंडा देवी मंदिर में प्रवेश करने का मार्ग आसपास की बनी आकर्षक मूर्ति से सुसज्जित है। मंदिर में स्थापित मां भवानी की मूर्ति मग्न बैठी मुद्रा की बजाय चलने की मुद्रा में नजर आती है। मां चामुंडा देवी को अब से करीब 550 साल पहले मंडोर के पड़ियारों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता था। इस किले में एक भव्यता का प्रतीक मां जगदम्बा चामुंडा का मंदिर भी स्थित है, जो किले के दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची प्राचीर पर स्थित है। श्री चामुंडा देवी का यह मंदिर जोधपुर राज परिवार का इष्ट देवी मंदिर तो है ही, साथ ही लगभग सारा जोधपुर ही इस मंदिर की देवी को अपनी इष्ट अथवा कुल देवी मानता है। आइए जानते हैं इतिहास के आईने में। इस मंदिर में देवी की मूर्ति 1460 ईस्वी में चामुंडा देवी के एक परम भक्त मंडोर के तत्कालीन राजपूत शासक राव चुंडा के पुत्र राव जोधा द्वारा अपनी नवनिर्मित राजधानी जोधपुर में बनाए गए किले में स्थापित की गई। चामुंडा की चमत्कारी मूर्ति के दर्शन के लिए तो मारवाड़ की मातेश्वरी को दुर्ग के शीर्ष पर स्थापित किया और मारवाड़ की सुरक्षा का जिम्मा भी मां ने अपने कंधों पर 550 वर्षों से संभाल रखा है। गढ़ जो दाणे ऊपरे बैठी पंख पसार, अंबा थारो आसरो तू ही रखवार। चावंड थारी गोद में खेल रयो जोधान, तू ही नींगे राखजे थारा टाबर जान। जोधपुर स्थित दुर्ग श्री चामुंडा माता जी का
प्राचीन मंदिर विक्रम संवत 1517 में राव जोधा जी के समय बुर्ज पर बना था। चामुंडा जी मूलतः परिवारों की कुलदेवी थी। राठौड़ों की कुलदेवी श्री नागणेची माता जी है और राव जोधा जी ने चामुंडा माता जी को अपने इष्ट देवी के रूप में स्वीकार करके किले में स्थापित किया। इस संबंध में वही संदर्भ मिलता है। माता जी श्री चावंडजीरी स्थापना रो वर राव चुंडा जी ने हुआ थो। पहला परिवारों रे कुलदेवी था। राव जी श्री जोधा जी गढ़ करायो तरह दुर्ग में स्थापन करी। पुजारी पुरोहित ठेठ ही है जो राव चुंडा जी रे दियोड़ा चामुंडा गांव में पूजा चावंडिया पुरोहित करे है। माँ चामुंडा को जोधपुर और आसपास के लोग ही मानते थे और इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन माँ चामुंडा में लोगों का विश्वास 1965 के युद्ध के बाद बढ़ता चला गया। लोगों की आस्था बढ़ने के पीछे की वजह के बारे में कहा जाता है कि जब 1965 का युद्ध हुआ था तब सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया था और माँ चामुंडा ने चील के रूप में प्रकट होकर जोधपुर वासियों की जान बचाई थी। किसी भी तरह का कोई नुकसान जोधपुर को नहीं होने दिया। तब से जोधपुर वासियों में माँ चामुंडा के प्रति अटूट विश्वास है। माँ चामुंडा का परचम इतना लहराया है कि आज जोधपुर से बाहर शायद ही कोई ऐसा गांव या शहर ऐसा होगा जहां माँ चामुंडा को लोग नहीं मानते और जानते हो। इसी वजह से देश और विदेश की जानी मानी हस्तियां जोधपुर में आकर अपने मांगलिक कार्य पूरे करते हैं।